हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 3 कोड एफ। टॉपिक जो जूलॉजी के हमारे डिस्कशन के रहेंगे, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, गमन, संचलन, तंत्र के नियंत्रण और समन्वय, रासायनिक समन्वय और एकीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। पहला क्वेश्चन जो जूलॉजी का हमारे डिस्कशन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 151। ये बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, इसके अंदर हमारा किससे आश्रित होती है? तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, आपकी घनाकार उपकला होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रश बॉर्डर होते हैं। इस तरीके से हम बना दें ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई वाली, जिससे कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अवशोषण भी यहाँ से हो। तो ये कौन सी एपिथेलियम हुई बेटा? सिंपल है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड नहीं है, मल्टीपल लेयर नहीं है। दूसरा क्यूबॉइडल है, यानी घनाकार है। तीसरा हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में क्या चीज़ है। तो पीसीटी होती है सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर। तो इसमें से हम चयन करते हैं ऑप्शंस का। कंपाउंड क्यूबॉइडल कंपाउंड नहीं होती बेटा, संयुक्त घनाकार नहीं होती है। दूसरा सिंपल कॉलमनर स्तंभाकार नहीं होती है। तीसरा सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर उपकला। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 152। वयस्क मानव के शरीर भार का लगभग डैश प्रतिशत भाग पेशियों का बना होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, कितना प्रतिशत भाग बना होता है? 40 से 50% भाग जो है पेशियों का बना होता है। तो आंसर विल बी फर्स्ट, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। सभी पेशियों में विशेष गुण जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार, प्रत्यास्थता और स्वलयबद्धता, बेटा ये नहीं होती। ऑटो रिदमिसिटी यानी कि स्वलयबद्धता इनमें नहीं होती। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। सेकंड पढ़ते हैं, कशाप गति स्पंज के नाल तंत्र में जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। कशाप गति के बारे में बात करें, एक रफ डायग्राम से हम समझाएं। एक स्पॉन्ज बना देती हूँ, स्पॉन्ज यानी संघ पॉरीफेरा का। उसमें क्या होता है बेटा, अंदर की तरफ ना ऐसे कॉलर शेप सेल्स होते हैं इस तरीके से, जिनके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला होता है। और ये क्या करते हैं? वाटर के मूवमेंट में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल ये क्या लिखा है? कशाप गति होती है। इनको हम कहते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। किसके अंदर होते हैं? कॉलर शेप्ड सेल्स के अंदर, जिनका नाम होता है, सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट फीचर है हमारे पॉरीफेरा का। कॉलर बोलें या हम बोलें क्वानोसाइट, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला उपस्थित होता है, कशाप उपस्थित होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड कॉलर शेप सेल्स क्वानोसाइट्स। तो ये सही है, हमें सही का ही चयन करना है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। थर्ड देखते हैं हम लोग बेटा, अरेखित पेशियां शरीर के कंकाल अवयवों से निकटता में होती हैं। नहीं बेटा, नॉन स्ट्राइएटेड मतलब चिकनी पेशी क्या हमारे स्केलेटल यानी कि कंकाल अवयवों के संपर्क में होती है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। फोर्थ देखते हैं, विशिष्ट कोशिकाएं जैसे संयोजी ऊतकों में महाभक्षाणु और रक्त में ल्यूकोसाइट पक्षमाप गति प्रदर्शित करती हैं। क्या ये सीलियरी मूवमेंट करती है? नहीं बेटा, ये कौन सा करती हैं? अमीबॉइड। तो इस वजह से ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 154। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड। मोटे तंतु का मध्य भाग जो पतले तंतु द्वारा आच्छादित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एच जोन कहते हैं, हेंसन क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155। ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द इवेंट दैट डज नॉट टेक्स प्लेस। सार्कोमियर के छोटा
अर्थात संकुचित होने के दौरान कौन सी घटना नहीं होती है। तो बेटा यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस कंसेप्ट पे जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्या कि जब भी संकुचन हो रहा होता है, जब भी कंट्रैक्शन हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ए बैंड है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, और ए बैंड क्या होता है जिसमें अधिकतम क्या होता है, मायोसिन, और थोड़ा सा भाग हमारे एक्टिन का होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अन्यथा बाकी सार्कोमियर की लंबाई भी कम होगी, आई बैंड की कम होगी, एच जोन भी कम होने लग जाएगा, बस ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक बैंड होता है ना। शॉर्टनिंग ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि हमारे सार्कोमियर के बारे में बात कर रहा है ये। दो आई बैंड के मध्य के एरिया, संकुचन की कार्यात्मक इकाई का छोटा होना होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तीसरा बोलते हैं ए बैंड का छोटा होना। बेटा ए बैंड में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। लास्ट पढ़ते हैं, पतले तंतुओं का एच क्षेत्र में सरकना। बिल्कुल जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पतले तंतु ही क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, तो ये भी होता है। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 156। पेशी संकुचन के दौरान होने वाली घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पर बस सिंपल सा बेटा, एक हम बात करें, एक मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं, मोटर एंड प्लेट के रेस्पॉन्स में। ये हमने एक न्यूरॉन बना दिया और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल तंत्रिकाक्षिरा, और यहाँ से क्या आ जाएंगे, इस तरीके से तंत्रिक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे, तंत्रिका संचारक आ जाएंगे। वो कहाँ आएंगे बेटा, इन ग्राहियों में, ठीक है। और यहाँ पर हम उपस्थित देखते हैं क्या चीज, टी ट्यूब्यूल्स रहती हैं, और इससे यहाँ पर क्या होता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, झिल्लियाँ होती हैं, जिससे क्या होगा, जब भी आवेग आएगा तो ये कैल्शियम कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सार्कोप्लाज्म में। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा टीपीसी जो है कैल्शियम के साथ बंध बना लेगा, और क्या होता है, एक्टिव साइट जो होती है हमारी एक्टिन की, सक्रिय स्थल जो होता है एक्टिन का, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, सक्रिय स्थल हमारे एक्टिन का ओपन हो जाता है, खुल जाता है। फिर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्रॉस ब्रिज बनता है, एक्टिन मायोसिन संकुल बन जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसे ही फिर क्या हो गया, ये तंत्रिका, यहाँ पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हट जाते हैं, आवेग खत्म हो जाता है, फिर वापस क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है वापस चला जाएगा किसके अंदर, हमारे कैल्शियम रिटर्न हो जाएगा किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो इसी को इसी क्रम से हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होता है देखते हैं, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिकी पेशी संगम पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का मुक्त होना, ये सबसे पहला क्रम होगा हमारा ए। फिर दूसरा हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होगा बेटा, कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्म में मुक्त होगा। तो थर्ड ऑप्शन, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का मुक्त होना, ये सेकंड हो जाएगा हमारा। तो ए के बाद इज लाइक सी। देन देखते हैं इसके बाद बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा, क्रॉस सेतु का निर्माण होगा, बी। देन उसके बाद बेटा, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन, इसके बाद क्या होगा, जो पतले तंतु हैं वो मोटे तंतु के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो बी के बाद आएगा आपका डी। एंड जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो कैल्शियम जो है वापस चला जाएगा हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, पेशी द्रव जालिका के अंदर। तो ए सी बी डी ई, तो इनमें से फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी यौगिक प्रकृति में सबसे कम विषाक्त होता है। तो बेटा सबसे कम विषाक्त, सबसे लेस टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिक एसिड, इसलिए इसको थोड़ी देर स्टोर भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है अमोनिया, फिर उसके उपरांत यूरिया, और सबसे कम होता है हमारा यूरिक अम्ल, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 158। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। तो इसको देखो हमेशा याद रखेंगे बेटा, जो क्रम था हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का आने का, सबसे पहले इस क्रम को इस तरीके से याद रखिएगा बच्चे। पहले आते हैं प्रिमिटिव यानी पौराणिक, तो प्रोटो नेफ्रीडिया आए होंगे, उसके बाद आए थे बेटा नेफ्रीडिया, एंड देन उसके बाद आते हैं मेटा नेफ्रीडिया।
जब हम बात ही करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, अंग लेवल ऑफ संगठन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस से। तो हम बात करेंगे फ्लेम कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, सोलेनोसाइट्स किस में उपस्थित होंगे? हमारे प्लेटी हेल्मिन्थ्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एच कैनाल सेल, या हम बोले रेनेट कोशिकाएं, ये होती हैं किसमें? एस्केलमेंथीस गोलक्रमी के अंदर। एस्केलमेंथीस के बाद कौन आता है? एनेलिडा। तो नेफ्रीडिया किस में उपस्थित होते हैं बेटा? एनेलिडा में, ठीक है। उसके बाद मेटानेफ्रीडियम में हम बात करें आर्थ्रोपोडा में मेल्फिजियन नलिकाएं होंगी बहुत ज़्यादा। ये किस में मिलती हैं? अधिकतम हमें कीट के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर मिलती हैं। कॉकरोच में भी, हमारे पेरीप्लैनेटा में भी ये मिल जाएगा आपको, इंसेक्ट्स में। एंड देन हम बात करें ग्रीन ग्रंथि, हरित ग्रंथि, और तुम्हारी श्रांगिक ग्रंथि यानी एंटिनरी ग्लैंड, ये किस में मिलती है बेटा अपने को? क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, इनके अंदर। तो ये सीक्वेंस अगर हमें पता होगा तो हम आंसर आराम से मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैच करते हैं बेटा इसको। प्रोटोनेफ्रीडिया, तो प्रोटोनेफ्रीडिया किस में होते हैं बेटा? चपटे क्रमी प्लैटीहेल्मिन्थीस में। देन मेल्फिजियन नलिकाएं किस में होंगी? कीट यानी इंसेक्ट्स के अंदर, तो बी। थर्ड नेफ्रीडिया अभी आपको बताया एनेलिडा के अंदर, तो इसको मैच कर देंगे हम। नेक्स्ट हरित ग्रंथियां किसके अंदर होंगी? क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स वगैरह में, तो डी। तो इसको मैच करते हैं अपन बेटा, तो आंसर क्या जाएगा इसके साथ? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। दिए गए प्राणियों में उपस्थित उत्सर्जी संरचना के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन गिवन एनिमल्स। तो यहाँ आप देखो बेटा, थोड़ा सा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से हम संदर्भ में देखें। रोटिफर के अंदर क्या मिलता है? ज्वाला कोशिकाएं। चपटे क्रमी में भी क्या होती हैं? ज्वाला कोशिकाएं। एम्फीऑक्सस के अंदर भी क्या होता है? ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, उत्सर्जी अंग। ज्वाला कोशिकाएं बोले या हम बोले फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, है ना, आदि प्रकार कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों है किसके अंदर होती है? रोटिफर्स और प्लेटफॉर्म्स और एम्फीऑक्सस के अंदर। किस में नहीं होती है बेटा? क्रस्टेशियंस में। इनके अंदर क्या होता है? उत्सर्जी अंग। अभी आपको बताया हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड। तो आंसर क्या जाएगा? ऑड वन कौन सा है इनमें से? क्रस्टेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। Which of the following bones are not a part of appendicular skeleton? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां उपांगी कंकाल का भाग नहीं है? तो ये पूछ रहा है कौन सी उपांगी का भाग नहीं है, यानी कौन सी अक्षीय कंकाल का भाग है एक्सियल स्केलेटन का। तो हमें सिर्फ इसमें से वो आंसर मार्क करना है जो एक्सियल स्केलेटन में आता है। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब हमारे अपेंडिकुलर में है। बोन्स ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स यही है बेटा, ये किस में आते हैं? हमारे अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन का भाग है। पेल्विक गर्डल यानी आपकी श्रोणी मेखला अपेंडिकुलर का है। स्कैपुला और क्लेविकल दोनों ही हमारे अपेंडिकुलर यानी उपांगी कंकाल का भाग है। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दी स्पाइनल एंड दी क्रेनियल नर्व्स? मेरुदंड और कपाली तंत्रिकों में से किस प्रकार के तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, माइलिनेटेड होते हैं, आच्छादित होते हैं और श्वान कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। सेकंड अनमाइलिनेटेड विद श्वान सेल्स, बेटा श्वान कोशिकाएं पीएनएस में ही पाए जाते हैं, ये पीएनएस का ही भाग है। लेकिन एनसीईआरटी की आप लाइन देखेंगे वहां लिखा है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन दी ऑटोनॉमस एंड दी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो आंसर फर्स्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162। द्विध्रुवीय न्यूरॉन किस में पाए जाते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन किस में पाए जाते हैं बेटा? रेटिना ऑफ आई के अंदर। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में कौन से पाए जाते हैं? हमारे स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ऐसे पाए जाते हैं बहुध्रुवी। फोर्थ हम बात करें ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कौन से पाए जाते हैं बेटा? यूनिपोलर। तो आंसर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 163, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू, कायिक तंत्रिका तंत्र सीएनएस से आवेग को कंकाली पेशियों तक संचारित करता है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, नी जर्क रिफ्लेक्स में अपवाही न्यूरॉन कहाँ पर समाप्त हो जाते हैं? डायरेक्ट देखो एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में नी जर्क रिफ्लेक्स का, तो ये कहाँ समाप्त हो जाते हैं बेटा? हम बात करेंगे मोटर एंड प्लेट बोले, इसको हम प्रेरक अंत पट्टिका बोले, या हम बोले इफेक्टर पे आके ये समाप्त हो जाते हैं। आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 165, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो चलिए हम करते हैं। पहला लिखता है, एक विद्युत सिनाप्स में आवेग का संचरण एक रासायनिक सिनाप्स की तुलना में तीव्र होता है। बिल्कुल, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनाप्स जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है रासायनिक यानी केमिकल सिनाप्स से। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, केमिकल सिनाप्स आर रेयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव तंत्र में रासायनिक सिनाप्स बहुत कम होते हैं। नहीं बेटा, रासायनिक नहीं होते, इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत बहुत कम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत स्टेटमेंट। तो हम आंसर का चयन करें, ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, दैट इज फोर्थ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 166, एक वयस्क मानव में दी गई अस्थियों की संख्या के संदर्भ में कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करना है। सही विकल्प का चयन करना है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां, बेटा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 3 पेयर्स। 3 पेयर्स मतलब कितना होता है? 6। तो ए के साथ हमारा जाएगा बेटा फोर्थ। सेकंड, टार्सल्स कितने होते हैं हमारे पश्च पाद में? 7 होते हैं, प्रत्येक एक पाद के अंदर 7। आंसर बी। फेशियल बोन्स यानी अनानी अस्थियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो इसके साथ बच्चे सी। वर्टिब्रल कॉलम में कितने होती हैं? 26 होती हैं हमारी कशेरुकदंड में। तो डी। तो इसको चयन करें हम, कौन सा आंसर इसके साथ मैच करेगा बेटा? तो ए के साथ है सर 4th, बी के साथ 3, तो आंसर विल बी सेकंड। इसका उत्तर क्या जाएगा आपका? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 167, मनुष्यों के वृक्क में बर्तनी स्तंभ किसके विस्तार के रूप में उत्पन्न होता है? तो कॉलम ऑफ बर्तनी इन दी किडनी ऑफ ह्यूमन अराइजेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ। तो बेटा क्या होता है, हम थोड़ा सा एक रफ डायग्राम से समझें। ये हमारे पिरामिड बना दिए मध्यांश में, मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉर्टेक्स यानी वलकुट का भाग जो यहाँ पर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इस भाग को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, या हम बोले बर्टिनी के स्तंभ। राइट, तो चयन करते हैं इसमें से कॉर्टेक्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड के बीच वलकुट। तो प्रथम आंसर ही, प्रथम ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 168, ग्लोमरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड आउट। ग्लोमरुलस जो है कोशिकाओं का एक गुच्छा है जो कि किसके द्वारा बनता है बेटा? तो यहाँ हम एक बार डायग्राम से समझे एक बार। ये रफ डायग्राम, ये बाउमेन संपुट, बाउमेन कैप्सूल बनाया है। फिर क्या होता है यहाँ पर? आफरेंट आर्टीरियोल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? आफरेंट, या हम बोले अभिवाही धमनिका, उसी के उससे हमारा निर्माण होता है ग्लोमेरुलस का। तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? आफरेंट आर्टीरियोल यानी अभिवाही धमनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 169, स्तनधारियों में के वृक्क में वृक्कीय नलिका डैश से शुरू होती है और आगे चलकर डैश नामक एक अत्यधिक कुंडलित जाल बनाती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। तो वृक्कीय नलिका का भाग कहाँ से शुरू होता है बेटा? बाउमेन संपुट से। कहाँ से शुरू होता है? बाउमेन कैप्सूल यानी बाउमेन संपुट से, और आगे जाके क्या बनाता है? बहुत ही ज्यादा कुंडलित भाग, जिसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समीपस्थ कुंडलित भाग या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ऑप्शंस को हम देखते हैं बेटा।
बोमेन संपुट और गुच्छ नहीं, गुच्छ और बोमेन संपुट नहीं, बोमेन संपुट और समीपस्थ संवलित नलिका यानी बाउमेन कैप्सूल एंड पीसीटी। तो थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो चलिए करते हैं, पहला पढ़ते हैं बेटा हम लोग। ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर ए बैंड इज फॉर्म्ड बाय बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ये अगर हम बात करें ए बैंड है तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बेटा ये आई बैंड का भाग है, तो ये हम कहते हैं ए बैंड है, इसको हम ए क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या आता है, अधिकतम तो हमारा मायोसिन का भाग आ रहा है और कुछ किसका भाग आता है, एक्टिन का भी आता है, राइट। तो ये तो कथन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही। कंकाल पेशी तंतु की विराम स्थिति के दौरान एक्टिन और मायोसिन तंतु दोनों द्वारा ए बैंड बनता है, बिल्कुल सही। दूसरा पढ़ते हैं, शॉर्ट आर्म ऑफ मीरोमायोसिन इज फॉर्म बाय द हेड एंड द क्रॉस आर्म। मीरोमायोसिन की छोटी भुजा सिर और क्रॉस भुजा से बनती है। बेटा इस लाइन को ढंग से देखें, ये गलत है। क्यों गलत है ये हम देखते हैं। एक्चुअली में ये क्या है बेटा, हम बोले क्रॉस आर्म बनी है ना, क्रॉस भुजा बनी है किसके द्वारा, क्रॉस आर्म बराबर हम बोले शॉर्ट आर्म प्लस हेड। और यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा विपरीत लिखा हुआ है कि शॉर्ट आर्म जो है फॉर्म होती है क्रॉस आर्म और हेड से, नहीं, क्रॉस आर्म बनती है शॉर्ट आर्म और हेड से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम के बंधन के बाद एक्टिन पर मायोसिन के लिए ढके हुए सक्रिय स्थल को खोल दिया जाता है, बिल्कुल सही कथन है ये। तो थर्ड भी क्या है हमारा कथन सही है। तो बस एक स्टेटमेंट गलत है, बी। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, तो सेकेंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉगी। सादृश्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वृक्क का वल्कुट क्षेत्र में मेल्फिजियन कणिकाएं या मेल्फिजियन कॉर्पस्कल रीनल बॉडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, वृक्क का मेड्युलरी क्षेत्र, उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं बेटा, मेड्यूला के अंदर हमारे लूप ऑफ हेनले उपस्थित होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, हेनले के लूप, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पढ़ते हैं बेटा, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। बिल्कुल, वृक्काणु की संख्या कितनी होती है, नेफ्रॉन की संख्या करीबन 10 लाख के लमसम होती है। ये कथन बिल्कुल सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। सेकंड पढ़ते हैं बेटा, द ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट इज 1/6, नहीं कितना होता है, 1/5 होता है। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित क्रिया गया रक्त हृदय के प्रत्येक निलय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रक्त का लगभग 1/6 भाग नहीं होता है। कितना होता है, 1/5 भाग होता है। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। और हमें चयन भी किसका करना है, गलत का, तो उत्तर जाएगा सेकंड। थर्ड देखते हैं, वल्कुट वाले नेफ्रॉन्स जो है उनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ देखते हैं, अ माइन्यूट वेसल ऑफ पीटीसीएन पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क बिल्कुल समानांतर जाती है लूप ऑफ हेनले के और उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173। पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेक्स अप द ब्रेन स्टेम इंक्लूड। मस्तिष्क स्तंभ बनाने वाले मस्तिष्क के भाग कौन कौन से बेटा। सबसे पहले तो मध्य मस्तिष्क आता है, मिड ब्रेन, प्लस पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग आते हैं, सेरिबेलम नहीं आता है, बाकी दोनों आते हैं, यानी कि पॉन्स वेरोलाई होता है और मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है। तो चलिए देखते हैं, पॉन्स वेरोलाई, सेरिबेलम नहीं होता है, सेकंड पॉन्स वेरोलाई, मिड ब्रेन और मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या क्षेत्र अपने कार्यों के साथ गलत रूप से जुड़ा है। चलिए चयन करते हैं बच्चे। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके अंदर श्वसन व हमारे हृदय के रिफ्लेक्सेस के लिए सेंटर्स होते हैं, ये सही है। दूसरा,
पॉन्स, इसमें रेशेदार पद होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। बिल्कुल, ये एक रिले सेंटर की तरह कार्य करता है और मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र को जोड़ता है। सही है। थर्ड, हाइपोथैलेमस जो है हमारे तापमान को, हमारी भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। फोर्थ देखते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंतुओं का बैंड है। बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नहीं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं होता। ये जो इन्होंने लिखा है ये किसके संदर्भ में लिखा है बेटा? कॉर्पस कोलोसम के संदर्भ में लिखा है। क्या होता है ये? कॉर्पस कोलोसम स्तनियों की एक विशेष फीचर है जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ती है। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करें तो उसमें क्या होते हैं बेटा? 4 ऐसे गोलार्ध होते हैं, ठीक है, एक सुनने के लिए और एक देखने के उसमें होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बेटा गलत है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। Dash are the specific receptors that are responsible for maintenance of balance of the body and posture. कौन सी ऐसी विशेष ग्राहियां हैं शरीर में जो शरीर का संतुलन सही बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो बेटा कौन से होती हैं? बैलेंसिंग वाले को हम क्या बोलते हैं? उस भाग को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, वेस्टिब्यूलर उपकरण। इसमें क्या आता है बेटा? यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर उपस्थित मैक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलारिस, ये कहाँ स्थित होता है बेटा? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्रिस्टा होता है और मैक्यूला कहाँ पर होता है? यूट्रिकल और लघुकोश यानी सैक्यूल के अंदर। तो आंसर इसमें देखते हैं हम क्रिस्टा एम्पुलारिस और मैक्यूला, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। रिसेप्टर्स फॉर हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स आर। हाइपोथैलेमिक हार्मोन के लिए ग्राही क्या होती हैं? तो बेटा यहाँ थोड़ा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन अपन सोचें कि हाइपोथैलेमस से जो अधिकतम हार्मोन्स का निर्माण होता है, अधिकतम क्या पूर्णता ही हम बात करें तो किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन्स के लिए जो ग्राहियाँ होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा? कोशिका के बाहर, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, झिल्ली में होती है, ना कि केंद्रक के पास या सेल के अंदर नहीं होती हैं। तो उसी आधार पर हम आंसर का चयन करेंगे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स अधिकांश क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो इनकी जो ग्राहियां हैं वो कहाँ होती हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली बंद होती है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 177। विच हार्मोन एक्ट्स मेनली ऑन किडनी, वृक्क पे कार्य करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि वहां से अवशोषण कराता है हमारे वाटर का और वैद्युत अपघटय का? कौन सा हार्मोन है डीसीटी पे जो कार्य कर रहा है वाटर के संदर्भ में बेटा? एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हमारे हाइपोथैलेमस में निर्माण होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में संग्रहित होता है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 178। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। नेत्रोत्सेदी गलगंड किसके अतिरिक्त सभी के द्वारा अभिलाषित होता है? तो बेटा इसमें क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। और ये किस कारणवश होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म से होती है। जब थायराइड हार्मोन का क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिक स्राव हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें थायराइड ग्रंथि एनलार्ज हो जाती है, बिल्कुल सही है। आई बॉल्स बाहर आ जाती हैं, हमारे नेत्र गोलक का उत्क्षेपण हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, बीएमआर बढ़ जाती है, बिल्कुल। वेट गेन नहीं होता है बेटा, वेट लॉस होता है। इसमें वजन का बढ़ना नहीं होता है, वजन का क्या होता है? लॉस होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 179। हार्मोन्स शरीर में कैल्शियम संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बेटा जो हमारे कैल्शियम का संतुलन बनाए रखते हैं, 2 हार्मोन्स हम जानते हैं। एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्रंथि से आता है, सी शेप के फॉलिकुलर सेल से आता है। दूसरा पैराथायराइड हार्मोन आता है पैराथायराइड ग्रंथि से। तो इसमें हम चयन करें तो बेटा थर्ड आंसर थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन व पैराथार्मोन, ये दोनों ही क्या करते हैं? कैल्शियम के अमाउंट को बैलेंस या संतुलित बनाए रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन तथा उसके स्रोत और कार्य के सही मिलान की पहचान करनी है। पहला पढ़ते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन। इसका सोर्स क्या होता है? कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल। ये हमारा जो है बेटा स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है बिल्कुल। कूपिका और दूध स्राव के बनने के को उद्दीपित करता है, ये बिल्कुल सही है, हमसे पूछा भी सही गया है तो यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रेनलिन जो है आदि वर्ग के वल्कुट भाग से आता है। नहीं बेटा, ये किसके भाग से आता है, कहाँ से आता है? मेड्यूला वाले यानी मध्यांश वाले भाग से आता है। तीसरा देखते हैं इंसुलिन जो है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से आता है, बिल्कुल सही। इनहिबिट नहीं करता है, ये तो प्रेरित करता है, यहाँ पर ये शब्द गलत है। इनहिबिट नहीं करता है सेल्यूलर अपटेक को, बल्कि प्रेरित करता है, इंक्रीज करता है, राइट। इनहिबिट की जगह क्या आना चाहिए? इंक्रीज। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड। नहीं, ये तो क्या होता है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, तो आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 181। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी स्टीरॉयड हार्मोन है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिको स्टेरॉइड, तो ये एक स्टीरॉयडल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है। कौन सा नहीं है? एपिनेफ्रिन। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड से डिराइव होता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन से अमीनो एसिड से होता है? टायरोसिन से बनता है, ये स्टेरॉयडल नहीं है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182। एक्स वृक्क का वह स्थल है जहां पर 70 से 80% हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण होता है। तो बेटा कौन सा भाग है जहां पर ब्रश बॉर्डर उपकला उपस्थित होती है? हमारी पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। विच हार्मोन एक्ट्स ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर ही कार्य करता है और क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को उद्दीपित करता है? तो इसका नाम है बेटा CCK-PZ। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो यह कार्य करता है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि की वजह से बेटा जब हाइपर हमारा जो है ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, स्त्राव होने लगता है, तो क्या हो जाता है? गाइगेंटिज्म हो जाता है। तो इसके साथ उचित आंसर रहेगा बेटा फर्स्ट के साथ, ए के साथ हमारा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का अगर कम सिक्रीशन होने लग जाए तो क्या हो जाता है? मिक्सोइडिमा हो जाता है। तो इसके साथ जाएगा बी। आदि वृक्क ग्रंथि के साथ हम लगा सकते हैं बेटा एडिसन रोग, जब हमारे को कम होने लगता है एडिसन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीशन हार्मोन्स का। सी। अग्नाशय के साथ हम लगाएंगे जब बीटा सेल्स में से हमारा इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। डी। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग बेटा। ए हमारा जाता है सेकंड के साथ, बी इज 1 के साथ, सी 4 के साथ है, डी 3 के साथ। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। एक्रोमेगैली इज ड्यू टू। एक्रोमेगैली किसके कारण होती है बेटा? जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का स्रवण होने लगता है। जीएच का, ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्रवण। थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 186। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट, एडिपोसाइट्स ऑफ लीवर आर कंसिडर्ड टू बी टारगेट ऑर्गन फॉर इंसुलिन। सही है ये कथन। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एडिपोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा? टारगेट ऑर्गन होते हैं किस चीज का? हमारे इंसुलिन का, राइट। तो इन्होंने क्या किया है? लीवर के अंदर भी एडिपोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल, और वो इसके लिए टारगेट ऑर्गन की तरह कार्य करती है इंसुलिन के लिए, ये भी कथन सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या ये ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर के अंदर कम करता है? बिल्कुल करता है। तो दोनों ही कथन सही है, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187, द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज। तो हमारे जो है अग्रपीयूष द्वारा उद्दीपित और दूध के संश्लेषण से संदर्भित हार्मोन का नाम क्या है बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड, PRN मतलब प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 188, which of the following statement is correct in relation to the mechanism of hormone action? हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पढ़ते हैं। हार्मोन ग्राही केवल लक्ष्य ऊतकों में स्थित होती है। हार्मोन के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ टारगेट टिश्यूज पे होते हैं। बिल्कुल ये कथन सही है हमारा, हमें सही का ही चयन करना है। दूसरा देखते हैं, ईच रिसेप्टर इज नॉन स्पेसिफिक। प्रत्येक ग्राही अविशिष्ट होते हैं। नहीं बेटा, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। थर्ड देखते हैं कि ये क्यों गलत है। हार्मोन रिसेप्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड आर कॉल्ड एज द इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, जो भी हमारे हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। अगर किसी का हार्मोन का सेल मेम्ब्रेन पे होता है तो क्या हम उसे इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स कहते हैं? नहीं, तब हम उसे क्या कहते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट देखते हैं बेटा, बाइंडिंग ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर। नहीं बेटा, ये तो डायरेक्टली हमारा सेकेंड मैसेंजर्स किसके लिए चाहिए होते हैं? जो भी नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। तो इसके लिए तो हमें सेकेंड मैसेंजर चाहिए नहीं होता, इसलिए आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 189, पेशी दुष्पोषण। बेटा पेशी दुष्पोषण नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रॉफिन जीन नहीं बनता है। तो ये एक तरीके का अनुवांशिक विकार है। तो सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नेफ्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जल के लिए परागम्य होता है लेकिन वैद्युत अपघट के लिए लगभग अपरागम्य? तो बेटा एक बार एक रफ डायग्राम से समझे हम। ये हमने बाउमन संपुट, PCT, और ये हमने बना दिया है इसका लूप ऑफ हेनले, और ये DCT, और ये कलेक्टिंग डक्ट यानी कि हमारी संग्रह नलिकाएं। ठीक है, तो ये हमारा बाउमन कैप्सूल है, बाउमन संपुट। ये आपका PCT, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये हमारा क्या है? लूप ऑफ हेनले। नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाता हुआ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है इसकी DCT। तो हम क्या जानते हैं बेटा, यहाँ से क्या जाता है? वाटर जाता है। ये किसके लिए परागम्य है? वाटर के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हमारे वैद्युत या हम बोले इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। राइट, तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ वाटर के लिए परागम्य है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपरागम्य है। तो कौन सा भाग है बेटा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अवरोही भुजा, हमारे लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा। तो आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, the gland that secretes a peptide hormone that plays a major role in differentiation of T lymphocyte। T लसिकाणुओं के विभेदीकरण के में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पेप्टाइड हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहता है। तो आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 192, असर्शन पढ़ते हैं, कथन। ग्लोमरुलर निस्संदन की प्रक्रिया को परानिस्संदन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट बेटा, NCERT की लाइन है। सेकंड, इसका हम कारण पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं। blood is filtered so finely through the filtration membrane that almost all the constituent of plasma except the protein pass on to the lumen of the Bowman capsule। ये भी कथन बिल्कुल सही है। निस्संदन झिल्ली के माध्यम से रक्त इतनी अच्छी तरह से छनता है कि जिससे प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर सभी बोमन संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। दोनों ही कथन सही है बेटा, और ये इसको बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 193, what is the function of ADH released from the पश्च पीयूष ग्रंथि from the posterior lobe of pituitary। पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से मोचित होने वाले ADH का क्या काम होता है बेटा? ये क्या करता है? जल का अवशोषण कराता है मूत्र से, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? एंटी डाययूरेटिक
हार्मोन। तो ये किससे बचा रहा है? डाययूरेसिस से बचाने का कार्य करता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट, टू प्रिवेंट द डाययूरेसिस। टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, नहीं, ये तो इंक्रीज करता है। टू डिक्रीज द GFR, नो, इंक्रीज। टू इनहिबिट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, नहीं, टू इनिशिएट कराता है बल्कि वाटर एब्जॉर्प्शन एक्वापेरेंस का निर्माण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 194, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ वेजोडाइलेटर? इनमें से कौन हमारा वेजोडाइलेटर की तरह संपर्क में काम करता है? तो बेटा रेनिन, ADH और एल्डोस्टेरॉन, ये तीनों ही क्या हैं? हमारे रास सिस्टम के भागीदारी हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे। बस इनके जो ऑपोजिट विपरीत कार्य करता है, आलिंद की भित्ति से आता है, रिलीज होता है, मुक्त होता है ANF यानी एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, रिब्स आर वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ। हमारी जो रिब्स हैं, पसलियां, किसकी सहायता से अधर रूप से उरोस्थी से जुड़ी होती हैं? रफ डायग्राम से समझे। अगर ये स्टर्नम है और ये हमारी पसलियां हैं, तो ये बेटा यहाँ पर आके ना एक कार्टिलेज होता है, एक उपास्थि होती है जिससे जुड़ी होती है, और इसका नाम क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, पारदर्शी सा होता है, उसका नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज, या हम बोले काचाब उपास्थि। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को हाइपोथैलेमस से ले जाया जाता है। देखो, ये मैं रफ डायग्राम समझाऊं। ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये आपकी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि की पश्च लोब। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी आ जाती है बेटा? इस तरीके से, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है बेटा? कि वैसोप्रेसिन्स जो है ऑक्सीटोसिन, तो ये यहाँ बनते हैं, निर्माण होता है इनका, और ये डायरेक्टली ही कहाँ आ जाते हैं? हमारे पोस्टीरियर लोब में, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस थ्रू एक्सॉन, नहीं। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बेटा? न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये किससे आते हैं? थ्रू एक्सॉन, इसके से आ जाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त कॉर्टिसोल सभी को उद्दीपित करता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लिपोजेनेसिस। ये जेनेसिस नहीं कराता है बेटा, इसको तो ब्रेक डाउन करता है, लिपोलिसिस करता है। तो आंसर क्या है? फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल कराता है। तीसरा प्रोटियोलिसिस, बिल्कुल। एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रतिशोधकारी अभिक्रियाएं कराता है, बिल्कुल सही। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 198, यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज कंटेन। भ्रूणी अवस्था में उपस्थित एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स में क्या होता है? एक डायग्राम से हम समझे, ये एक यूनिपोलर एक ध्रुवीय न्यूरॉन है जिसके अंदर क्या है? ये साइटोन सेल बॉडी है, ठीक है। और ये एक क्या है इसके अंदर बेटा? एक्सॉन उपस्थित है। क्या अनुपस्थित है? डेंड्राइट्स यानी दुम्राक्षय। तो हमसे 1 एक्सॉन एंड 2 डेंड्राइट, नहीं। 2 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, बिल्कुल भी नहीं। सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, केवल एक तंत्रिकाक्ष वाले कोशिका काय, बिल्कुल। थर्ड आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक किससे बने हुए होते हैं बेटा? एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ऑप्शन और रेटिनल। तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा? रेटिनल, क्योंकि ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव होते हैं विटामिन ए के। तो ध्यान देना, रेटिनॉल नहीं आएगा, क्या आएगा? रेटिनल, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 200, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुषिरता, महिलाओं में उम्र से संबंधित एक विकार है जो मीनोपॉज के बाद किसके प्लाज्मा स्तर में कमी के कारण होता है? तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा, एस्ट्रोजन की कमी के कारण हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुषिरता।
ये हमारा डिस्कशन था आज फोर्टनाइट टेस्ट का, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।